स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल है और स्पोर्ट्स तक में आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। फुटबॉल की सुर्खियों के लिए, फुटबॉल की खबरों के लिए, फुटबॉल की जो देश दुनिया में फुटबॉल को लेकर चीज़ें घटित हो रही हैं उनसे आपको अवगत कराता रहूँगा। और आज फुटबॉल की जो सबसे बड़ी चर्चा है फुटबॉल जगत में वो ये है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, अंग्रेज़ी लीग जो है, अंग्रेज़ों की ये लीग दुनिया में सबसे मशहूर लीग है और सबसे बड़ी लीग है। और इसमें इस समय जो टाइटल खिताबी दौड़ चल रही है वो पिछले 2 महीने से करीब मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच में है। अगर आप इन दोनों में से किसी टीम को फॉलो करते हैं तो बहुत करीबी से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वीकेंड में अधिकतर इनके मैच होते हैं, मिड वीक में तो चैम्पियंस लीग और यूरोपा लीग के मैच होते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जब वीकेंड होता है तो लिवरपूल अगर खेल रहा है तो वो 2 पॉइंट से आगे हो जाता है, और उसी शाम अगर मैनचेस्टर सिटी का मैच है और वो जीत जाता है तो वो 1 पॉइंट से आगे हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति इस वीकेंड पे हुई है जब मैनचेस्टर सिटी की टीम ने टॉटनहम को हराया और उनके अपने घरेलू मैदान में, और उसके बाद 1 पॉइंट से वो लीड कर रहे थे। लेकिन कल लिवरपूल ने अपना मैच जीता कार्डिफ सिटी को हराकर। उसके बाद कार्डिफ को जब हराने के बाद लिवरपूल फिलहाल इस टाइटल की लीड कर रहा है। प्रीमियर लीग का जो टाइटल है उसमें 35 मैच वो खेल चुके हैं लिवरपूल की टीम, और वो 88 पॉइंट्स के था अभी नंबर 1 बने हुए हैं। वहीं मैनचेस्टर सिटी की टीम के साथ एडवांटेज ये है कि उन्होंने सिर्फ अभी 1 मैच कम खेला है लिवरपूल के मुकाबले, और जो टाइटल डिसाइडिंग मैच होने जा रहा है वो वेडनेसडे की रात में होने जा रहा है, बुधवार की रात में होने जा रहा है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स तक के बहुत से फैंस आप क्रिकेट देखते होंगे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के उसमें काफ़ी फैंस होंगे, तो आप इस मैच को फॉलो कर सकते हैं। इसका हम प्रीव्यू लेके भी आएंगे, लेकिन इस मैच के बारे में आपको थोड़ी सी विस्तार से अगर जानकारी देंगे। यदि मैनचेस्टर सिटी इस मैच को जीत जाता है तो लिवरपूल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बाकी तीनों मैच तो उन्हें जीतने ही पड़ेंगे, उसके अलावा उन्हें ये भी मनाना पड़ेगा एक तरह से कि ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि लिवरपूल का कोई मैच, मैनचेस्टर सिटी का कोई मैच ड्रॉ हो जाए, या फिर वो मैच इस मैच को कोई मैच अपना हार जाए, तभी लिवरपूल वो टाइटल जीत सकता है। मैनचेस्टर सिटी जैसा कि आप जानते हैं डिफेंडिंग चैंपियन है, और लिवरपूल ने 1992 के बाद से, जब से ये ओपन प्रीमियर लीग शुरू हुई है, इसमें से अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता है उन्होंने। उसके पहले उन्होंने कई टाइटल्स जीते हैं इस लीग के, लेकिन जब से, और इस दौर में लिवरपूल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जाती रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने इस दौर में 19 से 20 खिताब जीते हैं पूरे जो है प्रीमियर लीग के जो है। लेकिन फिलहाल बीते 4-5 वर्षों से, जब से सर एलेक्स की विदाई हुई है, जब से उन्होंने मैनेजर का पद छोड़ा है, तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने मुश्किल आ रही है कि वो टॉप 4 में के लिए हमेशा फाइट करते रहते हैं। वहीं बनिस्बत लिवरपूल की टीम ने पिछले साल भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेला था। इस साल वो यर्गन क्लॉप के नेतृत्व में जो उनके मैनेजर हैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि वो चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके हैं। मैनचेस्टर सिटी टॉटनहम से हारकर चैम्पियंस लीग की रेस से तो बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका होप बना हुआ है कि वो निश्चित तौर से प्रीमियर लीग में अपने टाइटल को डिफेंड करने में सफल होंगे। और डिसाइडिंग मैच क्या होगा कि सबसे जो फुटबॉल के जो समझते हैं, जो लोग प्रीमियर लीग को जो करीब से देखते हैं आप लोग अगर, तो देखेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने सबसे बड़ी दुविधा है इस मैच में, कि उनके सामने दिक्कत है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली उनके फैंस के सामने, क्योंकि लिवरपूल उनका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है और मैनचेस्टर सिटी को वो खुद नॉइजी नेबर्स कहते हैं। तो अब दिक्कत यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने बड़ी दिक्कत स्वयं की क्या है कि अगर वो ये मैच हारते हैं या ड्रॉ करते हैं सिटी के खिलाफ, तो टॉप 4 पे उनका पहुंचना इस लीग के बहुत ही, मतलब एक तरह से अभी 6ठे नंबर पे वो चल रहे हैं इस लीग पे, और वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे, मतलब कि चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका सपना है नए मैनेजर ओलागुनर सोल्स्केयर के नेतृत्व में कि कुछ नई साइनिंग करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर लाएंगे इस समर ब्रेक के दौरान, तो वो उसको भी डेंट बहुत तगड़ा लगने वाला है। तो सबकी नज़रें आप ये मान के चलिए कि सिर्फ यूरोप के नहीं, पूरी दुनिया में जो सिटी के फैंस हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं या लिवरपूल के
फैंस हैं उनके बीच में एक तरह की खिचड़ी पक गई है कि अब ये टाइटल ऐसा फंस गया है कि लिवरपूल जीतेगा या मैनचेस्टर सिटी। टाइटल के कंटेंडर दो हैं जिनके बीच में टाइटल डिसाइड होना है, लेकिन उसके बीच में कड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड बना हुआ है, जो कि मैच वेडनेसडे को रात खेला जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच में। वहीं ये मैच पूरा होने के बाद दोनों टीमों के मैच 35-35 हो जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड से मैच शुरू होंगे तब उससे पता चलेगा कि अगले 3 हफ्ते में कौन टाइटल जीतेगा। और चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दें कि दुनिया के फुटबॉल फैंस, चाहे आप हों चाहे हम हों, सभी की नज़रें मेसी और रोनाल्डो पे रहती हैं। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि रोनाल्डो ने जिस टीम को इस बार ज्वाइन किया था, जुवेंटस इटली की, उसने टाइटल सीरिए आ बोलते हैं उसको, इटली का खिताबी जो लीग है उसका टाइटल जुवेंटस ने जीत लिया है। और रोनाल्डो जो है पहले फुटबॉलर दुनिया के बन गए हैं जिन्होंने ला लीगा, प्रीमियर लीग और सीरिए आ, तीन देशों की जो मुख्य लीग हैं, मतलब मेन फुटबॉल लीग, उनको जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो इस तरह की रोचक जानकारी और प्रीव्यू प्रीमियर लीग से जुड़े हुए, ला लीगा से जुड़े हुए और जर्मन लीग से जुड़े हुए लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा और आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे। दोस्त और जो हमारे साथी हैं वो भी आपको आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।